बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र। आज हमारी वीडियो का बहुत अहम मौजू है। आज हमारी वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो साउथ कोरिया में रहते थे और इलीगल थे और कोरिया इमिग्रेशन की डेडलाइन के मुताबिक वो 2020 30 जून के अंदर अंदर रज़ाकाराना तौर पे अपने मुल्क वापस चले गए थे और इमिग्रेशन ने उनको एग्ज़िट करते हुए कन्फर्मेशन ऑफ वॉलंटरी डिपार्चर लेटर यानी छाजिन चुकुक हकिंसो का लेटर भी दिया था। इस लेटर का क्या मतलब है, ये लोग कब और कैसे दोबारा कोरिया आ सकते हैं, आइए जानते हैं। नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े से मुतालिक मुफीद वीडियो। दुनिया भर से गैर मुल्की हज़रात साउथ कोरिया आकर यहाँ क़याम पज़ीर होते जा रहे हैं, जिनमें वर्क परमिनेंट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, रेजिडेंट परमिनेंट वीज़ा, मैरिड वीज़ा या रिफ्यूजिंग वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और काफ़ी तादाद में गैर मुल्की हज़रात बड़ी कामयाबी के साथ कोरियन शहरियत भी हासिल कर चुके हैं और इनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। वर्क परमिनेंट पर आने वाले हज़रात अपनी मियाद पूरी करने के बाद अक्सर लोग अपने वतन वापस नहीं जाते हैं, या तो वो पॉलिटिकल स्टे ले लेते हैं या इलीगल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह साउथ कोरिया में रोज़गार के बड़े मौक़े हैं और एक मज़दूर एक माह में 2 से 3 हज़ार अमरीकी डॉलर बड़ी आसानी से कमा लेता है। इस बात से आप बखूबी साउथ कोरिया की तरक्की का अंदाज़ा कर सकते हैं। कोरिया इमिग्रेशन के 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक गैर कानूनी रहने वाले हज़रात या इलीगल फॉरेनर की तादाद अब 4 लाख तक पहुंच गई है। इसकी वजह से कानूनी तौर पर मज़ीद सख्ती की जा रही है और पकड़ दकड़ के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। लिहाजा जब कोई फॉरेनर कोरिया से किसी गलती की वजह से डिपोर्ट किया जाता है या कोई इलीगल फॉरेनर खुद अपने वतन चला जाता है तो कोरिया इमिग्रेशन इसे एग्ज़िट करते हुए इसके पासपोर्ट पर 46-1 या 68-1 की स्टैम्प लगा देती है। इसका मतलब ये होता है कि इस शख्स पर कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कोरिया दोबारा आने पर पाबंदी है। यह मियाद डिपेंड करती है इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर। कोरिया इमिग्रेशन ने 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत 2019 दिसंबर से लेकर 2020 30 जून तक कोई भी इलीगल फॉरेनर या गैर कानूनी रहने वाले हज़रात रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क अगर चले जाएंगे तो कोरिया एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते हुए कोरिया इमिग्रेशन उनको कन्फर्मेशन ऑफ वॉलंटरी डिपार्चर लेटर यानी छाजिन चुकुक हकिंसो लेटर देंगे। इस लेटर का मतलब ये होगा कि ऐसे हज़रात पर कोरिया दोबारा आने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो बाद में जब चाहें कोरिया आ सकते हैं। और ऐसे इलीगल हज़रात जो 2020 30 जून के बाद अपने वतन जाएंगे, उन्हें पहले जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना डिपेंड करता है उनके इलीगल पीरियड पर। जितना ज़्यादा इलीगल पीरियड होगा इतना जुर्माना देना होगा, और अगर जुर्माना देकर जाएंगे तो ऐसे हज़रात पर दोबारा कोरिया आ सकते हैं और इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मगर जो फॉरेनर जुर्माना दिए बगैर अपने मुल्क जाएंगे वो कम से कम 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक उन पर पाबंदी आयद होगी। इस स्कीम के तहत काफ़ी तादाद में इलीगल फॉरेनर अपने वतन चले गए थे। और इसके बाद कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में कोरिया एम्बेसी ने वीज़े बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लोग वीज़ा हासिल नहीं कर सके। अब हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं और कोरिया एम्बेसी भी खुल रही है और उम्मीद है कि लोग अब काफ़ी तादाद में वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जा सकेंगे। यहाँ एक बात और वाज़े करता चलूँ, बहुत से हमारे दोस्त ये समझते हैं कि सिर्फ कन्फर्मेशन ऑफ वॉलंटरी डिपार्चर लेटर को कोरिया एम्बेसी को दिखाकर वो बआसानी से कोरिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, तो ये उनकी भूल है। अगर सिर्फ इस लेटर पर आपको कोरिया का वीज़ा मिल सकता है तो इमिग्रेशन कोरिया को क्या ज़रूरत है आपको कोरिया से एग्ज़िट करने की। अगर वो चाहते तो कोरिया में ही आपको वीज़ा दे सकते थे, जैसे माजी में 2002 में वर्ल्ड कप कोरिया के दौरान कोरिया इमिग्रेशन ने उस वक्त तमाम इलीगल फॉरेनर को वीज़ा दिया था।
لہٰذا کوریا امیگریشن یہ چاہتی ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر کوریا سے چلے گئے تھے اور کوریا امیگریشن نے آپ کو ایگزٹ کرتے ہوئے کنفرمیشن آف والنٹری ڈپارچر لیٹر یعنی چھاجن چلکوک ہگنسو دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کوریا کا کوئی بھی ویزا حاصل کر کے دوبارہ کوریا آ سکتے ہیں اور لیگل طریقے سے رہ سکتے ہیں، اور جیسے ورک ویزا، بزنس ویزا، کورین میرٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان ویزوں کا پروسیس کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کنفرمیشن آف والنٹری ڈپارچر لیٹر یعنی چھاجن چلکوک ہگنسو لیٹر کے بارے میں معلومات ہو گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی لیگل ایشو پہ کوئی پریشانی ہو، چاہے کوریا امیگریشن سے متعلق ہو یا کوریا کے ویزے سے متعلق ہو یا کوریا کے پولیس اور کورٹ کے کیسز سے متعلق ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لا کمپنی آپ کو پروسیس بھی کرے گی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔